उनसे हम लोगों ने पूछा कि मौलाना का क्या हाल है और मौलाना आप लोगों के साथ हैं, जुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साथ हैं, दूसरी बस्ती में कैंपेनिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर मुखिया जी मेरे नाम से वोट मांगते हैं, लोग अगर उनसे पूछते हैं तो आप ईमानदारी के साथ, मुखिया जी आप अपने वर्करों को कहिए कि ईमानदारी की बात रखें कि नहीं मौलाना साहब ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपको खुले लफ्जों में कहा था अख्तरुल ईमान साहब, अगर आप उस आदमी को वोट टिकट दीजिएगा तो अब्दुल्ला सालिम किसी भी कीमत में उसका समर्थन नहीं कर सकता। 9 साल एक मेहनती कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो सीमांचल के लोगों आपके साथ क्या इंसाफ हो सकता है? जब एक वर्कर के साथ इंसाफ नहीं हो सकता तो पब्लिक के साथ इंसाफ नहीं की जा सकती। उसी दिन मैंने रिश्ता इस पार्टी से हटा लिया जब मुझे ऐसा लगा कि ये गरीबों और मजलूमों के लिए सिर्फ बोलते हैं, उनको मौका नहीं देते। मेरा पार्टी से, AIMIM से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई वास्ता और रिश्ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेटवर्क इशू की वजह से कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मुकम्मल मेरी बात नहीं हो पाई, तो दोबारा से शुरू से फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी, जो कि हाट विधानसभा, ज़िला अररिया, सीमांचल, बिहार से। कुछ ज़रूरी बात रखनी थी हमारे सीमांचल में, जो कि हाट विधानसभा के ताल्लुक़ से। मैं बहुत दिनों से खामोश हूँ, न कोई वीडियो, न कोई सोशल मीडिया के ताल्लुक़ से एक्टिविटी, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से हमने मेहनत की थी, तैयारी की थी, जब वहीं से ना उम्मीदी लगी, वहीं से ना इंसाफ़ी हाथ लगी, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, फिर कुछ और करने का मन भी नहीं करता है। एक ज़रूरी बात है जो रखना चाहता हूँ। मेरे जो कि हाट विधानसभा के ताल्लुक़ से मेरी आदत है, मैं अपने इलाके में जाता हूँ, गाँव में, बस्ती में, देहात में जाना होता है। हमारी ये शुरू से ये आदत रही है। मैं इसी ताल्लुक़ से मैं आना जाना बस्तियों में कर रहा हूँ, अपने साथियों के बीच, अपने शहदाई, अपने हामी लोगों से मिल रहा हूँ। तो लोग, आज जैसे मैं गया एक बस्ती में, वहाँ पर लोगों ने हमसे ये बात की कि मौलाना यहाँ पर फ़लाँ साहब MIM के कैंडिडेट हैं, जो मुखिया जी आए थे, उनके वर्कर भी थे साथ में गालिबन, और उनसे हम लोगों ने पूछा कि मौलाना का क्या हाल है और मौलाना आप लोगों के साथ हैं, जुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साथ हैं, दूसरी बस्ती में कैंपेनिंग कर रहे हैं। ज़रा बताइए ये कहाँ तक सच है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पार्टी से, MIM से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है, मैं अभी भी उस पर बरकरार हूँ। मैंने अपना रिश्ता तोड़ लिया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, किसी भी सियासी पार्टी से मेरा कोई लेना देना भी नहीं। दूसरी बात यह कि अगर मुखिया जी मेरे नाम से वोट मांगते हैं, लोग अगर उनसे पूछते हैं, तो आप ईमानदारी के साथ, मुखिया जी आप अपने वर्करों को कहिए कि ईमानदारी की बात रखें कि नहीं मौलाना साहब ने इस्तीफा दे दिया है, मौलाना साहब पार्टी में नहीं है, हम अपने दम पर लड़ रहे हैं। आप अपने दम पर लड़िए, वोट मांगिए, हार जीत जो है वो आवाम आपको बता देगी। लेकिन मेरा नाम लेकर आप लोगों के बीच जाते हैं, लोग अगर पूछते हैं तो मेरा नाम बताते हैं आप, ये गलत है, सरासर गलत है। अख्तरुल ईमान साहब से भी कहूँगा, आदिल ये बैरिस्टर साहब से भी कहूँगा, अगर आपका कैंडिडेट अभी जब वोट जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वोट जीत हासिल करने के लिए अगर झूठ का सहारा ले सकता है, तो आगे चलकर झूठ पैदा करेगा, ये झूठ की फैक्ट्री बनाएगा ये। इसीलिए तो मैंने समर्थन नहीं दिया है। मैंने आपको खुले लफ्जों में कहा था अख्तरुल ईमान साहब, अगर आप उस आदमी को वोट टिकट दीजिएगा तो अब्दुल्ला सालिम किसी भी कीमत में उसका समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए कि वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है, जो कि हाट और पलासी के लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। क्या जरूरत है कि ये कहने का कि मौलाना साथ हैं, मैं पार्टी में हूं, मैंने आपकी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए इस्तीफा दिया है कि जब से हमें पता चला है कि जब आप 9 साल एक मेहनती कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो सीमांचल के लोगों आपके साथ क्या इंसाफ हो सकता है? जब एक वर्कर के साथ इंसाफ नहीं हो सकता तो पब्लिक के साथ इंसाफ नहीं की जा सकती, उम्मीद नहीं रख सकते हम। इसीलिए मैंने अपना रिश्ता तोड़ा। इलेक्शन का मतलब सिर्फ जीत का नहीं होता। आपने ऐसे कैंडिडेट दिए, मुखिया मुर्शिद साहब को लोग वोट करेंगे, जिताएंगे उनको, वो 1.5 महीने में दल छोड़कर, पार्टी छोड़कर चला जाएगा आपके, तो क्या फायदा उसको वोट देने का?
जहां जहां आपने कैंडिडेट खड़े किए, अक्सर उनमें से कैंडिडेट ऐसे हैं अगर वो जीतेंगे तो फौरन पार्टी छोड़कर जाएगा आपका। पिछले बार सन 2020 में यह हरकत हुई, आपको अकल आ जानी चाहिए थी, समझ आ जानी चाहिए थी अख्तरुल ईमान साहब, लेकिन आपने होश के नाखून नहीं लिए। मैंने पहले कहा था कि मेरे ताल्लुक से अगर कोई बात आएगी तो मैं सोशल मीडिया पे भी आऊंगा, ऑफलाइन भी आऊंगा और ऑनलाइन भी आऊंगा। और मुमकिन है कि मैं कल एक दो जगह नुक्कड़ मीटिंग में भी मैं शिरकत करूं और मेरे ऊपर जो ये बातें चल रही है कि मौलाना का समर्थन हासिल है, जो कुछ लोग हासिल कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप लड़िए, आपको अधिकार है, आप लड़िए अपनी मेहनत और ताकत से। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह फैसला तो आवाम बता देगी आपको। मेरा ताल्लुक, मेरा रिश्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया था। दूसरी बात ये, बैरिस्टर साहब अभी आए थे मलड़िया, जो कि हाट के दक्षिण बेल्ट में, वहां पर उन्होंने, आपने अपने कैंडिडेट को कहा था कि एक मासूम आदमी है, आप जरा कम से कम होमवर्क कर लिया कीजिए बैरिस्टर साहब, कम से कम कुछ जानकारी हासिल कर लीजिए। आप उस आदमी को मासूम कह रहे हैं जिसके ऊपर तकरीबन 10 से 12 क्रिमिनल केसेस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया, उसमें सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है। एक इमाम को दौड़ा कर मारने वाला मासूम हो सकता है क्या? और भी बहुत सारे आरोप लगे हैं, मासूम हैं वो। आपने उनको गरीब कहा, मैं था गरीब, मुझे बोलते तो बात चल सकती थी, क्योंकि मैं मुखिया नहीं हूं, मेरे पास भट्टा नहीं है ईंट का, मैं 25 साल का मुखिया नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीने के अंदर वो दौलत है कि दुनिया की कोई ताकत खरीद नहीं सकती। लेकिन दुनियावी एतबार से कोई बोल सकता, लेकिन आपने उस शख्स को कहा कि ये गरीब है और वह आखिरत जीतेगा तो वह आखिरत बनाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि वो जीतेंगे तो वो खिदमत करेंगे लोगों के, वो सबसे पहले कहीं और जाएंगे। खैर वो तो बात की बात है, मैं उधर तबसरा नहीं करना चाहता, बस ये बात मैं कहना ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि अभी ये बातें आ रही है कि मौलाना ने इस्तीफा नहीं दिया है। मेरे जो कि हाट विधानसभा के लोगों, MIM को मैं लाया था आपसे 9 साल पहले, उसी दिन मैंने रिश्ता इस पार्टी से हटा लिया जब मुझे ऐसा लगा कि ये गरीबों और मजलूमों के लिए सिर्फ बोलते हैं, उनको मौका नहीं देते। क्या सन 2025 के अंदर में अख्तरुल ईमान साहब ने वादा नहीं किया था कि मौलाना आपको मौका मिलेगा सन 2025 में, 20 में वो वादा किया था? कहाँ गए वादे? वादा पूरा कीजिए पहले, ये पूरा करते तो चल सकता था मामला। दूसरी बात ये, अभी मुखिया जी ने कहा मौलाना खेत बनाए लेकिन खेत बंजर था। अरे पहली बात तो यहाँ खेत थी ही नहीं, अगर खेत बनाए किसी ने तो मौलाना ने बनाई थी। और आप एक प्रोग्राम को लेकर के उदा हाट में प्रोग्राम को खराब किया, अब मौलाना संभाल नहीं पाए। खराब करने वाला अबू जर, और वह अबू जर आपके साथ है। अभी वो खराब किसी और ने नहीं किया था, आपने करवाया था, आपके लोग जो आपके साथ हैं उन्होंने करवाया था। खैर खराब करने वाले गुंडे लोग थे, शराबी थे, लेकिन आप क्या चाहते हैं मैं उलट कर गुंडा और शराबी बनकर उन पर वार करता? ये हम नहीं चाहते और हम करते भी नहीं, हमारा ये शेवा नहीं है। मैं खामोश हूं, मुझे छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरा नाम लेकर किसी इंटरव्यू में आप कोई बात नहीं कर सकते, आप सफाई नहीं दे सकते। आप कहते हैं कि भाई मौलाना कमजोर थे, पार्टी को जो कि हाट के अंदर में खड़ा करने वाला अब्दुल्ला सालिम है, 9 साल तक पार्टी को पेड़ के तरह पानी डाल डाल कर तनावर दरख्त बनाया। आप उसी दरख्त पर आज बैठे हैं आप मुखिया मुर्शिद साहब, और सुन लीजिए आपका वोट खिसक रहा है और आप किस नंबर पर आएंगे, पहले दूसरे नंबर पर तो आपको जगह नहीं मिल सकती, ये मेरा अंदाजा है। ईमानदारी के साथ काम कीजिए, किसी पर एलिगेशन मत लगाइए। पार्टी के लिए जो कुछ मैंने किया है, आप कयामत की, आप मरते दम तक इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, इतना काम नहीं कर सकते हैं आप तो आए 8 महीना पहले टिकट लेने आए आप। अरे मैं तो उस वक्त पार्टी के लिए मैंने काम किया जब एक भी मेंबर नहीं था। गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर औरतों को मैंने
जिस तरह नूरानी कायदा पढ़कर बच्चों को पढ़ा समझाते हैं कुरान पढ़ने के लिए, मैंने वैसे औरतों को समझाया था। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, खामोश हूं। इसलिए अपनी जुबान पर लगाम दीजिए, नहीं तो माइक पर 2 घंटा मुझे भी बोलना आता है। अल्लाह ने इतनी ताकत तो दी। इसीलिए आप लड़िए इलेक्शन। ना हम आपका विरोध कर रहे हैं, ना हम कहीं पर जा रहे हैं आपके खिलाफ बोलने के लिए, किसी के लिए भी नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूंगा सीमांचल के लोगों से, जो कि हाट के लोगों से, कि कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं होगा। आप इंसाफ करेंगे, अवाम इंसाफ करेगी। जब एक 9 साला कार्यकर्ता के साथ इंसाफ नहीं हो सकता तो आवाम के साथ क्या इंसाफ होगी, ये आवाम पहले सवाल करेगी आपसे। बस यही अपनी बात मुझे रखनी थी कि गलतफहमी मत फैलाइए। मेरा पार्टी से, AIMIM से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई वास्ता और रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते खत्म। और सिर्फ जिंदगी MIM का नाम नहीं है। मुझे जो कि हाट में तब्दीली करनी होगी तो मुझे किसी सैंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंशाअल्लाह और ज्यादा इरादे मेरे मजबूत हुए हैं। जब अपनी जुबान और अपनी जेब से पैसे खर्च करके MIM का पैगाम गांव तक पहुंचा सकता हूं, तो इंशाअल्लाह खुद से कोई एक ऐसी तंजीम जो इस सीमांचल के इंसाफ के लिए हो, ऐसा प्लेटफॉर्म का पैगाम भी आवाम तक पहुंचा सकता हूं। और इंशाअल्लाह कोई ना कोई बेहतर रास्ता निकलेगा हमारे सीमांचल की धरती पर। बस यही बात आप लोगों के बीच मुझे रखनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।